Welcome to the EduExcel channel, and we are here to help you crack the entrance exams of the best universities like AMU, Jamia, BHU and so on. मैं आपकी English teacher, my name is Nida, and I'm going to help you work harder and develop your confidence in English language. So आज start करते हैं. The 11th entrance students, how are you all doing? कैसे हैं आप लोग? आप लोग का ये second video है related to verb. मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोग को वर्ब के बारे में बताया था एंड वी स्टार्टेड अ लिटिल अबाउट वर्ब. आज हम कंटिन्यू करेंगे विद वर्ब. हैव यू ऑल रिवाइज्ड अ लिटिल? वाज देयर एनी कंफ्यूजन विद वर्ब? इफ देयर वाज एनी कंफ्यूजन प्लीज राइट इन द कमेंट्स. आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई विल बी देयर टू आंसर योर आंसर्स. ठीक है, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस. सो मुझे बताइए व्हाट डिड आई टेल यू ऑल अबाउट वर्ब. थोड़ा वर्ब के बारे में हम रिवाइज करते हैं. वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. हमने दो टाइप के वर्ब के बारे में पढ़ा. एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को और हम क्या बोलते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, ऑक्सिलरी वर्ब. द 11th एंट्रेंस स्टूडेंट्स, आपने रिवाइज किया था. डिड यू ऑल सी माय फर्स्ट वीडियो? इफ यू ऑल हैवंट चेक माय फर्स्ट वीडियो, प्लीज गो बैक टू द EduExcel चैनल एंड चेक माय फर्स्ट वीडियो सो दैट आपको ये वाला पार्ट फिर बेटर अच्छे से क्लियर हो. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हेल्पिंग वर्ब के बारे में पहले हम कर रहे थे कि देयर आर 5 or 4 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब. सॉरी, पहले am, is और are. Next, was, were, has, have, had, does, do and did, and the last one modal verbs. अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. I'm not going to take much of your time. ज्यादा देर तक हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे वापस, नहीं तो रेपिटेशन हो जाएगा. तो जल्दी जल्दी इसको करके हम आप लोग को रिवाइज करवाती हूँ इन अ शॉर्ट वे. एम, इज और आर को हम साथ में क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेस्ड फॉर्म और द मिनिमाइज्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? टू बी. ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है क्योंकि एग्जाम में आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऑप्शन आपका टू बी हो, तो आपको डायरेक्टली टू बी नहीं समझना है. टू बी का मतलब इन 5 में से कोई एक. एम, इज, आर, वॉज, वर में से कोई एक. अगर वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में एम, इज और आर या वॉज, वर के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स में सही है वहां पे आंसर, तो टू बी विल बी आंसर. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आई विल गिव यू क्वेश्चंस लाइक दैट. ठीक है, हैज, हैव, हैड को हम साथ में क्या बोलते हैं? टू हैव. डज, डू एंड डिड को क्या बोलते हैं? टू डू. एंड मॉडल वर्ब्स means we have 4 types of auxiliary or helping verbs: to be, to have, to do and modal verbs. एंड इन सब के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल. नाउ किसके अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल? अगेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जो नाउन होता है, अगर वो से नाउन सी नाउन्स को ही हम सिंगुलर प्लूरल में लेते हैं और कोई चीज का सिंगुलर प्लूरल तो नहीं होता. तो सिंगुलर प्लूरल जो हम लेते हैं, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब अकॉर्डिंगली सिंगुलर होगा. जैसे अगर नाउन सिंगुलर है तो इज प्रेजेंट फॉर्म में, अगर पास्ट फॉर्म में लिखना है तो वॉज, अगर प्रेजेंट फॉर्म में सिंगुलर लिखना है तो हैज, अगर पास्ट फॉर्म में लिखना है तो हैड. हैड का कोई सिंगुलर प्लूरल फिर नहीं देखना होता, सिर्फ पास्ट एंड प्रेजेंट के अकॉर्डिंग उसको लगाना होता है. पास्ट में अगर लिखा तो सिंगुलर के लिए भी हैड, प्लूरल के लिए भी हैड. ये चीज का कंफ्यूजन 100% क्लियर हो जाना चाहिए. देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन दिस. डज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है एंड डू प्लूरल के लिए प्रेजेंट टेंस में. डिड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है. किस फॉर्म में? पास्ट टेंस में. इज दिस क्लियर? ठीक है, अब मॉडल वर्ब से आते हैं. अब you all already know what these are, but you all maybe probably you all did not know. आप लोगों को शायद नहीं पता था कि मॉडल वर्ब्स कहते हैं इन सबको. ठीक है, लिस्ट है, बहुत इजी लिस्ट है. 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपकी जुबान पे आ जाएगी कि ये सारे वर्ड्स, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं. कैन, कुड, शैल, शुड, विल. बताओ विल के साथ क्या है? वुड, मे, might, must, ought to,
नीड टू ये सब भी हैं, बट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेसिकली मस्ट तक हम जनरली मानते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, बट ऑट टू बी को भी हम कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। सो 10 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, हमने इसको साथ में क्यों लिखा, बिकॉज कैन के साथ कुछ थोड़ा मैच कर रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग का के भी यूजेज थोड़ा अलग है, इसके भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन साथ में मैच कर रहा है। कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट ऑट टू, कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट ऑट टू। अब मैंने ये कैसे सीखा, मतलब इट्स वेरी कनेक्टेड राइट, थोड़ा साउंड सिमिलर साउंड कर रहा है, तो आपके ये 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा ये चीज। कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट ऑट टू, ठीक है। ये 10 टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स है, इसको सीखने का मतलब क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। अब एक चीज कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, जब भी कोई सब्जेक्ट होता है उसके साथ एक कनेक्शन होता है वर्ब का, राइट। सब्जेक्ट का कनेक्शन होता है वर्ब का, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा तो वर्ब भी सिंगुलर, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हुआ या मेन वर्ब हुआ। एक सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब, ये सारे जो 4 टाइप के हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया, टू बी, टू हैव, टू डू एंड मॉडल वर्ब्स, एक वर्ब के साथ कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वर्ब जो होता है, सबसे पहले हम समझते हैं इसको, वर्ब किस फॉर्म में होते हैं, V1 V2 V3। ये कैसे वर्ब्स आए, हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सीख लिया, अब हम मेन वर्ब पे आते हैं। ये वर्ब्स किस टाइप के हुए, मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स। इन 4 के अलावा बाकी जितने भी वर्ब्स है, लाइक इफ आई से राइट, टीच, स्टडी, स्लीप, सिट, टॉक, प्ले, किक, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं सब एक्शन दिखा रहा है सब्जेक्ट का, मींस इट इज अ मेन वर्ब। बाकी इज आर, was, were, has, have, had, does, do, did and can, could, shall, should, will, would, may, might, must और तो जितने भी हैं ये सब लिमिटेड है, हेल्पिंग वर्ब्स इतने ही हैं, इसके अलावा नहीं है। बट यू ऑल नो कि मेन वर्ब्स बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप्स के होते हैं। तो मेन वर्ब को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, V1 V2 एंड V3, ओके। अब हम समझते हैं यहाँ पे, you all know these are मेन वर्ब्स। अब पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ये क्या होते हैं, एग्जैक्ट नाम क्या हुआ इनका। V1 का मतलब क्या होता है, V1 V2 V3, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3, V1 V2 V3 का मतलब, V1 को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ऑल कि पहले वर्ब को समझते हैं फिर टेंसेस पे आएंगे। टेंसेस पे यू ऑल नो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। तो वर्ब को पहले क्लियर करते हैं फिर हम टेंसेस पे आएंगे। V1 को हम मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। V2 का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, ठीक है। व्हाट इज V3, इसको प्रेजेंट बोला, इसको पास्ट बोला। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे कि V3 का मतलब होता है फ्यूचर, V3 का मतलब फ्यूचर नहीं होता है, V3 का मतलब याद रखो फ्यूचर नहीं होता है। फ्यूचर जो हम यूज करते हैं, टाइम कितने होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर के लिए जो हम यूज करते हैं वो इनमें से यूज नहीं करते हैं, हम V1 यूज करते हैं, V3 यूज नहीं करते हैं। वो हम पढ़ाएंगे अच्छे से, हम पढ़ेंगे इसको टेंसेज में। तो V3 का मतलब क्या हुआ, V3 का नाम भी याद रखना पड़ेगा उसका। V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्लीज रिमेंबर द नेम्स, प्लीज रिमेंबर द नेम्स, क्योंकि जब मैं टेंसेस पढ़ाऊंगी अगर मैंने बोला पास्ट पार्टिसिपल तो आप लोग को क्लिक करना चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हुआ V3। यू जस्ट कैन नॉट बी ब्लैंक उस टाइम कि आप लोग V3 क्या होता है या पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम ग्रामर करेंगे। नाम याद नहीं रहेगा तो मैं कैसे समझाऊंगी आप लोग को, इसका ये है उसका वो है, लाइक दैट, ठीक है। इस वजह से सो V1 का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, V3 इज नॉट फ्यूचर, इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट से कुछ तो कनेक्शन होगा इस वजह से, ठीक है। सो सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस में रहता है उसके साथ कनेक्टेड रहता है वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगर कोई कनेक्शन रहा तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का प्ले रहता है, ठीक है, ओके। तो यहां पे देखिए, कोई भी एक टू बी फॉर्म रहा, टू बी का मतलब क्या हुआ, एम इज और आर, टू बी का मतलब एम इज और आर। हेल्पिंग वर्ब्स किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, याद रखना हेल्पिंग वर्ब अगर यूज कर रहे हो तो उसके साथ मेन वर्ब का कनेक्शन होना कंपलसरी है।
ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, मतलब कोई भी टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म, टू डू फॉर्म या फिर मॉडल वर्ब्स यूज कर रहे हो, उसके साथ एक मेन वर्ब का कनेक्शन होना जरूरी है। तो अब आपको समझना है कि अगर हम टू बी फॉर्म यूज कर रहे हैं तो V1, V2, V3 में से कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे कनेक्शन के लिए? तो आपका फॉर्म रहेगा V3। ठीक है, टू बी फॉर्म्स के साथ हमेशा कनेक्शन रहता है, प्लस लिख देती हूँ यहाँ पे, प्लस V3। ठीक है, जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस भी करेंगे, ऑल दिस टॉपिक्स आर कनेक्टेड। ठीक है, वर्ब है कनेक्शन टेंसेस के साथ, ये दोनों चैप्टर समझ में आ गया, तब हम करेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले ही समझा दिया कि अगर टू बी का कनेक्शन है, उसके साथ कनेक्शन रहेगा V3 फॉर्म के साथ। अगर आपका टू हैव का कनेक्शन है, टू हैव का मतलब हैज, हैव या हैड, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके साथ भी कनेक्शन रहेगा मेन वर्ब के V3 फॉर्म के साथ। अगर आपका टू डू का फॉर्म रहा, मतलब डज, डू एंड डिड का फॉर्म अगर रहेगा, इसका कनेक्शन रहेगा V1 फॉर्म के साथ, मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म के साथ, प्रेजेंट इनडेफिनिट फॉर्म के साथ। एंड अगर मॉडल वर्ब्स रहा, मतलब कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, 10 टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स बोला, उसके साथ कनेक्शन रहेगा भी V1 फॉर्म के साथ, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि जब हम हेल्पिंग वर्ब्स लिखते हैं, उसके साथ कनेक्शन रहता है मेन वर्ब का, और मेन वर्ब का कनेक्शन अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है तो सिर्फ दो फॉर्म्स में आते हैं, या तो V1 फॉर्म में आता है या तो V3 फॉर्म में आता है। V2 फॉर्म जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म जो होता है, वो कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कनेक्ट नहीं होता है। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप अभी के लिए पढ़ो या फर्दर स्टडीज के लिए, चाहे जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे बैठ जाओ, एंट्रेंस लेवल्स के एग्जाम्स आप लोग दे रहे हो, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स तो हर एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि V1 एंड V3 ही एज एक मेन वर्ब्स हैं जिसका कनेक्शन हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है। V2 फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म का कनेक्शन कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं होता। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि मेन वर्ब जो है V1, V2, V3 हम कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो आप लोग को ये थोड़ा सा आप लोग के लिए होमवर्क भी रहा, हम डिस्कस भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्ब्स करेंगे यहाँ पे, अभी डिस्कशन के लिए आज हम क्लास पूरा रखने वाले हैं इस चीज का। ठीक है, सो मेन वर्ब्स को अब हम, हेल्पिंग वर्ब्स तो लिमिटेड है, इतने ही आपको बस थोड़ा सा याद रखना है किसके साथ कौन सा मेन वर्ब कनेक्ट हो रहा है, टू हैव क्या होता है, टू बी क्या होता है, टू डू क्या होता है, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, इतना तो याद रखना, इजी भी है, दो चार बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। बट मेन वर्ब्स पे अब आते हैं। अब देखिए मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स को हम दो टाइप्स में लिख सकते हैं, रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब। ठीक है, नाम है उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जैसे कि अगर हमने कोई बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जब भी मैंने बोला बेस का मतलब सबसे नीचा, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी मैंने बोला वो होता है V1 फॉर्म। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज V1, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म इज कॉल्ड द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हमने कोई भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब V1 फॉर्म में ed लगा दिया, वो हो जाता है V1 फॉर्म में अगर ed लगा दिया, वो क्या हो जाता है V2, मतलब पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ सो दैट आप लोग को याद हो जाए ये चीज। अगर V1 फॉर्म बेस फॉर्म और द प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में अगर हमने ed लगा दिया तो वो क्या हो जाता है V2 फॉर्म। ठीक है, V2 फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। और ये V3 फॉर्म भी होता है। ऐसे वर्ब जिस वर्ब में ed लगा देने से वो V2 हो जाता है प्लस V3 भी हो जाता है, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग के एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आ रहा है।
बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसमें ईडी लगेगा, किसमें कुछ और लगेगा, ठीक है। ये हम जनरली करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स देखते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज हमें याद भी है, एंड इतना कंफ्यूजन वाली चीज है भी नहीं कि एग्जाम में आप लोग को थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग आ जाए ये चीज, ठीक है। हम थोड़ा करते रहेंगे ये चीज को तो आप लोग को याद होता रहेगा। तो मैंने अभी क्या बोला, कोई भी बेस फॉर्म या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईडी लगा देने से वो V2 हो जाता है, वही V2 का फॉर्म ही V3 भी होता है। ऐसे वर्ब्स क्या कहलाते हैं, रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। एंड ऑपोजिट जस्ट इसका क्या होता है, इरेगुलर, वो वर्ड जिसमें ईडी नहीं लगता है, कुछ और ही लगता है, ठीक है, दोज वर्ड्स आर ऑल कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। करते हैं हम इसको, ठीक है। हम देखते हैं थोड़े इसके एग्जांपल्स। जैसे अगर मैंने बोला प्ले, मैंने बोला प्ले, इसमें ईडी लगा दो तो क्या बन जाएगा, प्लेड। एंड जो ईडी लगता है इसमें V2 में, ये V3 भी यही होगा, मतलब दिस इज द बेस फॉर्म V1, V2 एंड V3। प्रेजेंट इंडेफिनिट ईडी ईडी, ठीक है। तो ईडी वाले वर्ड्स जो होते हैं वो V2 V3 सेम होते हैं, ईडी वाले वर्ड्स V2 एंड V3 सेम होते हैं। और भी वर्ड्स लाइक, ये क्या हो जाएगा, LIKED, तो V2 भी उसका LIKED ही होगा। तो जिस वर्ड्स में ईडी ऐड हो V2 में, उसका V3 भी सेम ही होगा। इज दिस क्लियर? और भी वर्ड्स लाइक किक, क्या होगा, किक्ड एंड किक्ड, ईडी है तो इसका V3 भी सेम ही होगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कुछ इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स देखते हैं। अगर मैंने बोला राइट, अब राइटेड तो नहीं होता, RITED वाला तो फॉर्म नहीं आता है इसका। हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में, राइट, रोट एंड रिटन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जब ईडी नहीं ऐड होता है कोई वर्ड में, कोई इरेगुलर वर्ब जो होते हैं जिसमें ईडी ऐड नहीं हो सकता, उसका V2 एंड V3 डिफरेंट होता है, ठीक है। V2 एंड V3 डिफरेंट हो जाता है वहां पे। तो दिस इज V1 राइट, रोट, रिटन। थिंक, थॉट, थॉट। अब हमने समझा यहाँ पे सेम भी हो सकता है इरेगुलर में, जो कंप्लीटली चेंज हो रहा है वो उसमें इरेगुलर में चेंज हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें V2 एंड V3 सिमिलर होते हैं, ठीक है। बट रेगुलर वर्ड्स जो है ईडी ऐड करने से सिमिलर होगा ही हो, ठीक है। और वर्ड्स देखते हैं, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, V2 V3। बाय, BUY, बाय, बॉट, बॉट। बेसिकली GHT वाले वर्ड्स सिमिलर होते हैं, V2 एंड V3 GHT वाले वर्ड्स सिमिलर होते हैं। ब्रॉड का, ब्रिंग का क्या होगा, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, ब्रॉट एंड ब्रॉट। इज दिस क्लियर? तो बाय एंड ब्रिंग में कंफ्यूज मत होना, बाय का बॉट होता है, बॉट, ब्रिंग का ब्रॉट एंड ब्रॉट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पार्टिसिपल। सिंग, sang, sung, सिंग, sang, sung, ठीक है। तो रिंग का क्या होगा, सिमिलर वे में रिंग का क्या होगा, रैंग, रंग, V1 V2 V3, ठीक है। एक भी वर्ड का, एक भी लेटर का चेंज हो जाने से आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि आप लोग के ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए तो दोनों ऑप्शन दे देंगे, रैंक भी दे देंगे, रिंग भी दे देंगे, राइट। इस सेंस में मैं आप लोग को इस वजह से बता रही हूँ, समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन, और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे कि और भी तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कोई फॉर्म ही चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल,
कट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जनरली जो टी से एंड होता है, उससे के अलावा भी हो सकता है, जो टी से एंड होता है जो वर्ड्स शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जनरली, वो उसका V1 V2 V3 सेम ही होता है, तो वो रेगुलर कहलाएगा या इरेगुलर कहलाएगा? वो भी इरेगुलर ही कहलाएगा, क्योंकि रेगुलर का मतलब ही होता है ईडी ऐड हो जाना सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। सो कट कट कट, V1 V2 V3 तीनों का सेम ही रहा, V1 V2 V3 मतलब प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल तीनों सेम ही रहा। वैसे ही शट, जैसे शट द डोर होता है, शट का V1 V2 V3 शट शट एंड शट। कॉस्ट, कॉस्टेड कोई वर्ड नहीं होता, कॉस्टेड, दिस बुक कॉस्टेड मी ₹100, रॉन्ग। अगर बोल रहे हो पास्ट में बोल रहे हो कि हमने कल खरीदा ये बुक, तो वो उसमें भी आप कॉस्ट ही बोलोगे, कल के अकॉर्डिंग तो V2 लगना चाहिए, पास्ट लगना चाहिए, उसमें भी कॉस्ट ही बोलोगे। तो वर्ड्स लाइक येस्टरडे, उस सेंस में हमें समझ में आ जाएगा ये जो कॉस्ट वर्ड यूज हो रहा है वो पास्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है, तो वो तो ज्यादा सिंपल हो जाता है, आपको फॉर्म चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ना ही याद रखने की जरूरत, ठीक है। बट एग्जाम्स में कॉस्ट एंड कॉस्टेड दो ऑप्शन हो सकते हैं, यू ऑल नीड टू रिमेंबर कॉस्टेड जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तो ये सारे वर्ड्स जो हुए वो सिमिलर हुए, इरेगुलर वर्ब्स भी ये कहलाते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब जिसमें हम चेंज करते हैं V1 V2 V3, या तो ईडी ऐड करिए या कंप्लीटली चेंज हो रहा है, जीएचटी वाले वर्ड सेम 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 रह जाएंगे, इरेगुलर वर्ड्स, इरेगुलर वर्ब में जीएचटी वाले वर्ड्स सेम रह जाएंगे V2 एंड V3 में, एंड जो वर्ड्स शॉर्ट वर्ड जो टी से एंड होते हैं वो जनरली क्या होता है, चेंज नहीं होते, जनरली नहीं चेंज ही नहीं होते। तो ये जो वर्ड है रीड, इसका भी फॉर्म सेम ही है, कोई स्पेलिंग चेंज नहीं हुआ, स्पेलिंग चेंज इसका नहीं हुआ, रीड, दिस इज V1 प्रेजेंट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म एंड V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बट स्पेलिंग चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है चेंज करना। जब V1 फॉर्म में बोलते हैं तो रीड बोलते हैं, जब V2 फॉर्म में बोलते हैं तो रेड, V3 फॉर्म में भी रेड, रीड रेड रेड, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, इफ आई से, ओके, बिफोर दिस मैं आप लोग को एक दो और चीज दे दूं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि डज डू एंड डिड क्या होता है, डज डू एंड डिड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, डज डू एंड डिड हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन ये मेन वर्ब के जैसे भी यूज हो सकता है, थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। V1 फॉर्म होता है डू, V2 फॉर्म होता है डिड एंड V3 फॉर्म होता है डन, ठीक है। ये हुआ V1 फॉर्म, ये हुआ V2 फॉर्म, ये हुआ V3 फॉर्म। अगर आप इसको मेन वर्ब के जैसे यूज कर रहे हो, इसमें डज का कोई प्ले नहीं है, ठीक है, डज जो है वो एक्चुअली यहीं पर है, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट फॉर्म में आपको सिंगुलर प्लूरल देखना होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आप जब भी पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंगुलर के लिए भी डिड पास्ट में, प्लूरल के लिए भी डिड पास्ट में, लेकिन अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में लिखा जा रहा है तो उसके ये यूज होगा प्रेजेंट टेंस में, तो नाउन का फिर सिंगुलर प्लूरल देखना इंपॉर्टेंट है। डू यहाँ पे क्या है, प्लूरल, एंड डज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो डज, जैसे शी डज हर वर्क, शी डज हर वर्क वेरी वेरी प्रॉपरली, शी डज हर वर्क वेरी प्रॉपरली, शी सिंगुलर है तो डज, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, दे डू देयर वर्क प्रॉपरली, दे प्लूरल है, इस वजह से डू यूज हुआ, मतलब डू। बट अगर हमने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जब बात करते हैं तो हम डू के सेंस में ही बोलते हैं, मेन वर्ब में, तब हम डज को इंक्लूड नहीं करते हैं, डू डिड डन बोलते हैं, बट सब्जेक्ट का आपको देखना सिंगुलर प्लूरल इंपॉर्टेंट है इसमें, डज जो है वो डू, ये डू जो है वो डज बन जाएगा। इज दिस क्लियर, एम आई मेकिंग सेंस? यहाँ पे क्या मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि डू डिड एंड क्या था, डज डू एंड डिड जो था वो हेल्पिंग वर्ब था, उसमें डन नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब में डन नहीं होता जब, लेकिन मेन वर्ब में इसको यूज किया जाए तो डू डिड एंड डन, इरेगुलर वर्ब हुआ, इरेगुलर वर्ब हुआ, सो डू डिड एंड डन, बट
इसका भी थोड़ा सा इंक्लूड करके चलना, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का देखना जरूरी होगा जब हम V1 फॉर्म मतलब हेल्प जब हम प्रेजेंट फॉर्म में बात कर रहे हो। तो इज दिस क्लियर? ओके, वैसे ही जो वर्ड है have, has, have and had, has, have, had हेल्पिंग वर्ब होता है। has and have प्रेजेंट टेंस के लिए, has सिंगुलर, have प्लूरल, had जो है पास्ट में है, सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब इसको जब हम मेन वर्ब के जैसे यूज करते हैं तो मेन वर्ब में आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ have, फिर उसके बाद हमारा V2 हुआ had एंड V3 हुआ had। ठीक है, मेन वर्ब के जैसे जब हम सेंस में यूज कर, अब आप कंफ्यूज मत होना कि हम इसको मेन वर्ब भी यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे? ठीक है, एक सेंटेंस में जब एग्जांपल मैं दूंगी आप लोग को वो समझ में आ जाएगा वहां हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज कर रहे हैं या मेन वर्ब के जैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम समझ जाएंगे। तो हैव जो है वो V1 हुआ, had V2 हुआ एंड had V3 हुआ when we use it as main verb। तो V1 में have जो है हमने पहले बताया हुआ है मैंने आपको कि have जो होता है वो प्लूरल होता है, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आपको सिंगुलर प्लूरल तो दोनों देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप has को भी कंसिडर करके चलना, बट बोलने का तरीका ये है have, had, had, लेकिन ये चीज को कंसिडर करके चलना, हैज को भी कंसिडर करके चलना, जैसे डज को भी कंसिडर करके चलना है, क्योंकि हम V1 के बारे में बात कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? बट हैड में तो सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है, पास में देखने की जरूरत नहीं है, सिमिलर केस है, डिड एंड हैड वाला सिमिलर केस है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर आप लोग को एक दो तो इफ आई से एग्जाम्पल, मैं आप लोग को ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दे रही हूँ। बेस फॉर्म का मतलब ये हुआ V1 फॉर्म, आप उसके साथ आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है खुद समझोगे आप लोग। मैंने आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दिया डू, अब डू के अकॉर्डिंग आपको इस सेंटेंस में फिल इन करना है। आई हैव डैश द वर्क, आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है डू। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? आई हैव डैश द वर्क, डू। अब मैं आंसर बता देती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं लेना चाहिए आपको। ये जो हैव यूज हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कैसे हेल्पिंग वर्ब हुआ? क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब तो साथ में आ नहीं सकता। ये जो वर्ब है पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर मेन वर्ब आता है। आई जो है यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, आई के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे तो दो डैश है। डू का भी फॉर्म क्या होता है? हेल्पिंग, ये तो वर्ब ही हुआ, वर्ब हुआ यहाँ पे, नॉट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब हुआ यहाँ पे। दो हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं आ सकते, दो मेन वर्ब भी साथ में नहीं आ सकते। तो अगर दो वर्ब यहाँ यूज हो रहा है तो ये पहला वाला जो ये हैव है, दिस इज नॉट मेन वर्ब का हैव, दिस इज हेल्पिंग वर्ब का हैव। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने आप लोग को क्या बताया था? हैव, टू हैव वाले फॉर्म के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है? यहाँ पे मैंने आप लोग को क्या बताया था? सॉरी आई हैड टू गो अ लिटिल अप। मैंने यहाँ पे ये चार के बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया? हैव के साथ दूसरा जो कनेक्ट हुआ है वर्ब दैट इज एक्चुअली मेन वर्ब। दो मेन वर्ब तो साथ नहीं यूज हो सकता, दो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हो सकता, तो जो वो हैव जो यूज हुआ है दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब। उसके साथ जो मेन वर्ब कनेक्ट होगा किस फॉर्म में कनेक्ट होगा? V3 फॉर्म में। याद रखना, दो V3 है दो V1 है, V2 का फॉर्म कनेक्शन किसी के साथ नहीं है। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने वापस अगर लिखा आई हैव डैश द वर्क, आपका वर्ड रहा डू, इसके साथ मैंने अभी क्या बताया? V3 फॉर्म कनेक्ट होता है। तो लास्ट स्लाइड में से देखिए V3 फॉर्म जो कनेक्ट हो रहा है, सेकेंड,
यहाँ पे V3 फॉर्म डू का क्या होगा? दिस डू जो है ये ऑब्वियस, ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे तो यूज नहीं होगा, राइट? ये मेन वर्ब के जैसे यूज होगा। तो डू का जो V3 फॉर्म हैव के साथ जो कनेक्ट होगा वो क्या होगा? डू, डज, डिड। आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? बेस फॉर्म को कैसे चेंज करना है? जब भी आपको सेंटेंस में, इनफैक्ट ये समझ लो कि एक टेक्निक होता है, जब भी सेंटेंस में आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दिया जाए वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं है, वो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो आपको देखना है कि वो किस फॉर्म में चेंज होगा। सो यू ऑल, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, यू ऑल शुड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एक क्वेश्चन है, आप लोग सबको आंसर करिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। Sorry for that little glitch that you all are having here right now, little internet issue or something. So please थोड़ा सा इसको कंसिडर करके चलना कि ये थोड़ा सा लैग कर रहा है यहाँ पे because of the internet issue. Otherwise there is no problem in that. Question है आप लोगों का, please comment in the comment box below. What will be the answer for this? I dashed to my hometown yesterday. हिंट आप लोग को दिया हुआ है, मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगी इस चीज को कि यहाँ पे गो क्या है, ठीक है? सो you all should give me the right answers and I will comment in the comment box below जिसका आंसर करेक्ट है, so accordingly. So हम कंटिन्यू करेंगे वर्ब के साथ, अगेन टुमारो विल प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चन सो दैट ये चीज का क्लैरिटी पूरी तरीके से हो जाना चाहिए, तभी मैं दूसरे टॉपिक टेंसेस पे मूव ऑन करूंगी, ठीक है? सो प्लीज आंसर मी दिस क्वेश्चन एंड आप लोग का थोड़ा सा होमवर्क, यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल। खुद पे भी मेहनत करना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लिस्ट ऑफ V1, V2, V3 करके टाइप करिए वहां पे एंड सी द लिस्ट, जो वर्ब कैसे चेंज हो रहे हैं, ईडी फॉर्म में चेंज हो रहा है या पूरा इरेगुलर फॉर्म में चेंज हो रहा है या उसका फॉर्म चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है? ये चीज का होमवर्क देखते रहिए, रटना नहीं है बिल्कुल, आपको बस देखते रहना है, वो चीज आपको खुद समझ में आता रहेगा कि वर्ड्स कैसे चेंज हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क जो अभी मैंने वर्ड्स अभी आप लोग को जो करवाया वो आप लोग को पहले से ही पता था। क्यों पता था? बिकॉज आप लोग यूजेज में ला रहे हो, उसको यूज में लाओगे, कोई भी चीज को यूज करते रहोगे, इंप्लीमेंट करते रहोगे या रीड करते रहोगे, तो आप लोग को खुद ही याद रहता रहेगा वो चीज, ठीक है? तो यू शुड कीप यूजिंग सच वर्ड्स व्हेन यू आर टाइपिंग मैसेजेस, व्हेन यू आर राइटिंग इट समवेयर, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज होना चाहिए, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे हो तो V2 फॉर्म उसके साथ कभी भी यूज नहीं करना। ईडी फॉर्म में क्या होता है? V2, V3 में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ईडी फॉर्म मतलब रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हो कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है, तो उसमें V2, V3 में याद रखने की जरूरत ही नहीं है, V2 जो होगा वो V3 भी होगा। बट जहां इरेगुलर वर्ब आ जाए और हेल्पिंग वर्ब के साथ कनेक्ट करना है कोई मेन वर्ब, तब आपको याद रखना पड़ेगा कि V1 V3 फॉर्म में यूज हो रहा है या V1 फॉर्म में यूज हो रहा है या V3 फॉर्म में। V2 का तो उसका फॉर्म ही नहीं है, तो उसका V2 एंड V3 तो डिफरेंट हो जाएगा इरेगुलर वर्ब में। एम आई मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है ये चीज? अगर बाय चांस कुछ नहीं समझ में आए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ, थोड़ा देख लेना मेन वर्ब्स के अकॉर्डिंग भी, एंड विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, एंड ये चीज का क्लैरिटी मैं और बेहतर तरीके से देने की कोशिश करूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।